हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट अनिमेश रायजादा और आज की वीडियो हम बात करेंगे रेंट एग्रीमेंट की कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है और रेंट एग्रीमेंट साइन करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। अब रेंट एग्रीमेंट होता क्या है? रेंट एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक और टेनेंट यानी किराएदार के बीच बनवाया जाता है। इस रेंट एग्रीमेंट में बात की जाती है कि कौन सी प्रॉपर्टी किराए पे दी जा रही है, कितने टाइम के लिए दी जा रही है, कितने रुपए किराए पे दी जा रही है और दोनों पार्टीज के राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं। ये रेंट एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर गवर्न होता है। हर स्टेट का अपना रेंट कंट्रोल एक्ट होता है जो टेनेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि लैंडलॉर्ड और अब टेनेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से निभाए। पर रेंट कंट्रोल एक्ट आपकी प्रोटेक्शन तभी कर पाएगा जब आप ये रेंट एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में साइन करेंगे। वर्बल एग्रीमेंट्स रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर वैलिड नहीं होते हैं। तो अगर आप वर्बल एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इस छोटी सी गलती की वजह से आप खुद को एक बड़ी मुसीबत में फंसाने जा रहे हैं। तो हमें रेंट एग्रीमेंट साइन करने से पहले कुछ चीजों का और बहुत सारे क्लॉजेस का ध्यान रखना चाहिए। एज अ टेनेंट अगर रेंट एग्रीमेंट साइन करने से पहले आपने इन क्लॉजेस पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आधी रात को आपका मकान मालिक आपको घर से धक्के मार के निकाल दे और आपको सड़क पे ले आए। तो कौन से क्लॉज है? पहला क्लॉज है नोटिस पीरियड का क्लॉज। इसमें ये लिखा जाता है कि मकान खाली करने के लिए या फिर करवाने के लिए दोनों पार्टीज एक दूसरे को कितने महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो अगर आपके रेंट एग्रीमेंट में 1 से 2 महीने का नोटिस पीरियड लिखा है तो ही आप रेंट एग्रीमेंट साइन करें, क्योंकि कई बार क्या होता है लैंडलॉर्ड ये क्लॉज हटा देता है जिससे अनफेयर टर्मिनेशन का खतरा आपके सर पे बढ़ जाएगा। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो हर साल रेंट इंक्रीज होगा वो 10% या उससे कम ही हो। कई बार होता है कि लैंडलॉर्ड 15%, 20% रेंट इंक्रीज का क्लॉज डाल देते हैं जो रेंट कंट्रोल एक्ट अलाउ नहीं करता है, फिर भी लोग उसमें डाल के टेनेंट्स को गुमराह करते हैं। तो रेंट एग्रीमेंट साइन करने से पहले आप ये मेक श्योर कर लें कि जो रेंट इंक्रीज है हर साल का वो 10% हो या उससे कम। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं और आपने रेंट एग्रीमेंट साइन करने से पहले इन क्लॉजेस पे ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपका टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले और आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है सबलेट क्लॉज पे। इसमें आपको ये लिखवाना है कि बिना आपकी परमिशन के आपका किराएदार ये मकान ये प्रॉपर्टी किसी और को किराए पे आगे नहीं दे सकता है। कई बार क्या होता है कि ये क्लॉज ना होने के कारण जो किराएदार है वो आप ही की प्रॉपर्टी किसी और को किराए पे दे देता है बिना आपकी नॉलेज के। तो ये क्लॉज होना बहुत जरूरी है ताकि आपकी प्रॉपर्टी सेफ रहे और इलीगल पोजेशन से दूर रहे। दूसरी चीज जिस पे आपको ध्यान देना है वो है टर्मिनेशन क्लॉज। आप अपने रेंट एग्रीमेंट में ये जरूर लिखवाएं कि अगर आपका किराएदार कई महीनों तक रेंट नहीं देता है तो आपका हक बनता है कि पुलिस द्वारा वो आप अपना मकान खाली करवा सके। 90% रेंट एग्रीमेंट में ये क्लॉज होता ही नहीं है, जिसके वजह से कब्जा और इलीगल पोजेशन केस बढ़ते जा रहे हैं। आपको बेसिकली टर्मिनेशन क्लॉज में ये लिखना है कि अगर 3 महीने या 4 महीने से ज्यादा तक आपका किराएदार आपको किराया नहीं देता है तो आपका ये हक बनता है कि आप उससे वो प्रॉपर्टी खाली करवा लें। तीसरा और सबसे जरूरी काम जो कई लैंडलॉर्ड इग्नोर कर देते हैं वो है पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ टेनेंट्स। कई बार लैंडलॉर्ड प्रोसीजर फॉलो ना करके पैसे देके नकली सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और उससे स्कैम और कब्जे का रिस्क बढ़ जाता है। तो रेंट एग्रीमेंट साइन करने से पहले आप ये मेक श्योर करें कि आप अपने टेनेंट का पुलिस बैकग्राउंड चेक जरूर करवाएं। तो बस रेंट एग्रीमेंट साइन करने से पहले आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो फ्यूचर में आने मुसीबतों से आप खुद को बचा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है तो उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए। आप घर बैठे मिनटों में अपने लिए एक रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं जिसमें जो बातें मैंने आज इस वीडियो में बताई वो सारी उसमें इंक्लूडेड होंगी। तो उस बारे में जानने के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।